सन 1968 दुनिया के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने एक भविष्यवाणी छापी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी आते आते धर्म यानी रिलीजन इस धरती से गायब हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा भगवान पीछे छूट जाएंगे और हम सब ने इस झूठ को सच मान लिया। लेकिन आज 50 साल बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह रिपोर्ट कहती है कि धर्म मर नहीं रहा है, वह एक ऐसे रूप में वापस आ रहा है जिसकी कल्पना किसी ने करी भी नहीं थी। 2050 तक नास्तिक लोग यानी एथिस्ट दुनिया से लगभग गायब होने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन सवाल यह है कि अगर धर्म वापस आ रहा है तो वो कौन सा धर्म होगा? क्या वह ईसाईयत होगा, इस्लाम होगा या हजारों साल पुराना कोई ऐसा दर्शन जो आज चुपचाप पूरी दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम बनता जा रहा है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। हमें स्कूल कॉलेज में यही पढ़ाया जाता है, न्यूज में चैनल में एक ही शब्द रटाया जाता है, सेकुलरिज्म। इसका आसान मतलब है जैसे जैसे इंसान मॉडर्न होगा उसके हाथ में स्मार्टफोन आएगा वो मंदिर या मस्जिद जाना छोड़ देगा। ये थ्योरी इतनी पॉपुलर थी कि 1960 के दशक में पीटर बर्गर जैसे महान समाजशास्त्रियों ने इस पर अपनी मोहर लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी विल बी सेकुलर, मतलब 21वीं सदी धर्मनिरपेक्ष होगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ डेटा कुछ और ही कहानी सुना रहा है। अमेरिका के गार्डन कॉनवेल रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट देखिए। यहाँ रिपोर्ट कहती है कि साल 2050 तक दुनिया की 91% आबादी, जी हाँ 91%, किसी ना किसी धर्म को मान रही होगी। सिर्फ 9% लोग ही ऐसे होंगे जो खुद को नास्तिक कहेंगे। और मजे की बात यह है कि यह संख्या आज की तुलना में कम होती जा रही है। तो आखिर हुआ क्या? विज्ञान तो आगे बढ़ा, हम चांद पर भी गए, मंगल की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर हम धर्म से दूर क्यों नहीं हुए हैं? यहीं पर एंट्री होती है महान दार्शनिक हस्टन स्मिथ की। हस्टन स्मिथ ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विज्ञान हमें यह बता सकता है कि हम कैसे बने, बिग बैंग कैसे हुआ, सेल कैसे बने, लेकिन विज्ञान ये कभी नहीं बता सकता कि हम क्यों बने। स्मिथ कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया ने यही गलती कर दी है। उन्होंने इंसान को स्मार्ट तो बना दिया है लेकिन अधूरा छोड़ दिया है, और इसी अधूरेपन को भरने के लिए इंसान आज वापस उस चीज की तरफ भाग रहा है जिसे उसने 50 साल पहले पुराना कहकर ठुकरा दिया था। तो इसका मतलब यह है कि क्या हम वापस पुराने रीति रिवाजों में जाने वाले हैं? क्या हम फिर से अंधविश्वासी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस पीटर बर्गर ने कहा था कि धर्म मर जाएगा, 90 के दशक में उन्होंने अपनी पूरी दुनिया के सामने आकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं गलत था, दुनिया सेकुलर नहीं हुई, दुनिया कुछ और ही बन गई है। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने भविष्य का कौन सा वो चेहरा देख लिया था जिससे अभी तक हम लोग अनजान हैं। चलिए वो समझते हैं। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है जब कोई महान विचारक अपनी ही जिंदगी भर की कमाई हुई थ्योरी को कचरे के डिब्बे में डाल दे, लेकिन पीटर बर्गर ने ठीक यही किया। 1999 में उन्होंने एक किताब लिखी, द डीसेकुलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस किताब में उन्होंने चौंकाने वाले दावे करे हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया वैसी नहीं बनी जैसा मैंने सोचा था, धर्महीन नहीं हुई बल्कि ये बहुधर्मी बन गई है। अब ये बहुधर्मी मतलब प्लूरिवर्स क्या भला है, इसे ध्यान से समझिए क्योंकि यही आपका भविष्य है। पुराने जमाने में क्या होता था? अगर आप यूरोप में पैदा हुए तो आप ईसाई, अगर आप अरब में पैदा हुए तो आप मुस्लिम हुए। आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, यह एक मोनोपॉली थी धर्म की। लेकिन आज आप सुबह उठकर योग कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप ज़ेन टी मतलब बुद्धिज्म को पीते हैं, मतलब बुद्धिज्म वाली टी पीते हैं। ऑफिस जाते समय आप कानों में सदगुरु को सुनते हैं या रूमी को सुनते हैं जो कि सूफीज्म का है, और शाम को शायद आप चर्च या मंदिर चले जाते होंगे। बर्गर ने कहा था कि धर्म अब एक किस्मत नहीं बल्कि एक चॉइस बन गया है। यह एक सुपरमार्केट जैसा है जहां आप अपनी आत्मिक शांति के लिए अलग अलग रेक में सामान उठा रहे हैं। और दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है एक और महान इतिहासकार की, अर्नोल्ड टॉयनबीन ने हजारों सालों का इतिहास खंगाला और एक पैटर्न देखा। उन्होंने कहा कि जब भी दो बड़ी सभ्यताएं टकराती हैं, धर्म मरता नहीं है, वो हाइब्रिड हो जाता है। इसे उन्होंने दी सिंक्रेटिज्म मतलब समन्वय जैसा कहा। जैसे कि यहूदी धर्म ग्रीक दर्शन से मिला तो ईसाई धर्म का जन्म हुआ। जब बौद्ध धर्म चीन गया तो वहां के स्थानीय धर्म से मिला तो ज़ेन पैदा हुआ। और आज
ठीक आज वही हो रहा है। ब्राजील और नाइजीरिया को देखिए आप, वहाँ के लोग ईसाई तो बन गए हैं, लेकिन वे चर्च में अपनी पुरानी आदिवासी परंपराओं को भी साथ लेकर जाते हैं। पश्चिम के लोग माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, जो असल में बौद्ध धर्म का ही विपश्यना है। ये सब उसका लेबल हटाकर उसे उपयोग कर रहे हैं। तो बर्गर और टाइम भी दोनों एक ही बात कर रहे थे। भविष्य में कोई एक धर्म राज नहीं करेगा, बल्कि भविष्य एक ऐसी खिड़की होगा जहां ऐसा संगम होगा जहां नदियां मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जब इतने सारे विचार मिलेंगे तो कंफ्यूजन भी होगा, संघर्ष भी होगा। तो फिर भविष्य का सही रास्ता कौन सा है? अमेरिकी दार्शनिक जॉर्ज फेरर ने इसके लिए एक भविष्य के 4 नक्शे तैयार किए थे। इसमें से 3 रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं और सिर्फ एक रास्ता शांति की तरफ जाता है। तो वो रास्ते कौन से हैं और क्या हम अनजाने में उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? फेरर कहते थे कि 21वीं सदी में मानवता एक चौराहे पर खड़ी होगी। यहाँ से 4 रास्ते निकलेंगे। पहला रास्ता द ग्लोबल रिलीजन, मतलब एकीकृत विश्व धर्म, यानी पूरी दुनिया किसी एक धर्म को मान लेगी। मान लीजिए सब ईसाई बन जाएं या सब मुस्लिम बन जाएं। फेरर कहते थे कि ये रास्ता मतलब इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होगा, और अगर जबरदस्ती की गई तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। तो इस रास्ते पर सबसे बड़ा अपन क्रॉस लगा देते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। अब मैं सीधे चौथे रास्ते की बात करता हूँ। चौथे रास्ते पर आते हैं अपन, जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन, मतलब धर्म विहीन आध्यात्मिकता। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, यानी मुझे मंदिर मस्जिद नहीं जाना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सुनने में बहुत ही कूल लगता है ना? लेकिन फ्रेरर कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक रास्ता हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप बिना किसी गुरु के, बिना किसी शास्त्र और बिना किसी परंपरा के अकेले चलते हैं, तो अक्सर आप भगवान की नहीं बल्कि अपने ही ईगो, अहंकार की पूजा करने लगते हैं। आज का वो कल्चर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक ऐसा कटा हुआ फूल है जिसके पास जड़ें नहीं है। यह कुछ ही दिनों में सुंदर तो लगेगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मुरझा जाएगा। तो फिर बचा क्या? अब आता है सिनेरियो नंबर 2 और 3। जो सिनेरियो नंबर 2 है वो कहता है कि म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं सलाद बाउल। अब आप एक कटोरी को देखिए, इसमें खीरा भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, सबका अपना स्वाद है, अपनी पहचान है। कोई किसी को खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन सब मिलकर एक बेहतरीन डिश बना रहे हैं। फेरर का कहना था कि भविष्य का इंसान ऐसे ही होगा। वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। शायद वह हिंदू हो या ईसाई हो, लेकिन वह दूसरे धर्मों की सच्चाई को भी खुले दिल से अपनाएगा। वह चर्च भी जाएगा और ध्यान भी करेगा। वह कुरान भी पढ़ेगा और गीता से भी सीखेगा। लेकिन दोस्तों, सुनने में यह मतलब आदर्श दुनिया लगती है ना? क्या ऐसा मॉडल सच में पॉसिबल है या ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है? हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा मॉडल मौजूद है, हजारों सालों से ठीक इसी सिनेरियो 2 पर काम कर रहा है। हमने बस उसे कभी ध्यान से देखा नहीं है। उस मॉडल का नाम क्या है और दुनिया को वो कैसे बचा सकता है? चलिए 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, भविष्य का परफेक्ट धर्म कौन सा होगा? क्या वो ऐसा होना चाहिए जो डंडा लेकर कहे कि मेरा भगवान ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है? या ऐसा जो कहे कि रास्ते अलग हैं, मंजिल एक है? जॉर्ज फेरर ने इसे पार्टिसिपेटरी ड्रीम, मतलब सहभागिता का सपना की बात करी है। उनका ब्लूप्रिंट बहुत साफ है। उन्होंने कहा भविष्य का धर्म एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा होगा। जैसे एंड्रॉइड है, सैमसंग उसे अपने हिसाब से बदल लेता है, गूगल अपने हिसाब से। बेस सिस्टम वही है, लेकिन इंटरफेस सबका अपना अपना होता है। अब जरा गौर से देखिए, क्या यह मॉडल आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है? आचार्य प्रशांत ने सनातन की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सनातन का मतलब पुराना नहीं, सनातन का मतलब है शाश्वत, मतलब टाइमलेस। जब तक इंसान है उसके मन में बेचैनी रहेगी, और जब तक बेचैनी रहेगी तब तक शांति की तलाश रहेगी। बस यही तलाश, यही प्यास सनातन धर्म है। सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको कस्टमाइजेशन की पूरी आज़ादी देता है। आपको निराकार भगवान पसंद है, आप वेदांत में चले जाइए। आपको मूर्ति पूजा करना पसंद है तो आप भक्ति मार्ग को अपना सकते हैं। आप भगवान को ही नहीं मानते हैं, सिर्फ ज्ञान चाहते हैं, तो आप सांख्य दर्शन को ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ शरीर पर काम करना चाहते हैं
तो आपका हठ योग में स्वागत है। फेडरर की थ्योरी और सनातन धर्म का मॉडल ये 100% मैच करता है। फेडरर कहते हैं कि भविष्य बहुवादी होना चाहिए। सनातन क्या कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। फेडरर कहता है कि भविष्य अनुभव पर आधारित होना चाहिए, विश्वास पर नहीं। सनातन क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मानो मत जानो आप उसको। यह कोई संयोग नहीं है। पश्चिम जिसे नए धर्म की तलाश में भटक रहा है, भारत उसे हजारों सालों से जी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया इस बात को मान रही है? क्या सच में पश्चिम सनातन की तरफ झुक रहा है या यह सिर्फ हमारी खुशफहमी है? मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं, कुछ ऐसा डेटा है जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि यह चुपचाप हो रहा है और बिना किसी शोर के। इतिहास गवाह है, दुनिया में दो ही तरह के धर्म फैले हैं। पहला तलवार के जोर पर, या तो धर्म बदलो या फिर मरो, और दूसरा पैसों और मिशनरियों के जोर पर। लेकिन क्या कोई ऐसा धर्म हो सकता है जो बिना एक भी युद्ध लड़े, बिना किसी को डराए आधी दुनिया पर छा जाए? जवाब है हाँ, और वो हो चुका है। जरा नक्शा देखिए, कंबोडिया का अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, यह किसने बनवाया? एक हिंदू राजा ने। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, लेकिन आज भी उसकी एयरलाइंस का नाम है गरुण। उसके नोट पर किसकी फोटो लगी हुई है? गणेश जी की। थाईलैंड के राजा का टाइटल क्या होता है? राम। वहां कोई सेना नहीं गई है, वहां गए थे व्यापारी, कलाकार और साधु। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, असली ताकत। और आज 2025 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। प्यू रिसर्च का डाटा देखिए, 2050 तक उत्तरी अमेरिका में हिंदुओं की आबादी 160% बढ़ने वाली है। यह किसी भी दूसरे धर्म से ज़्यादा तेज है। लेकिन रुकिए, असली कहानी नंबर्स में नहीं है, असली कहानी लोगों के दिमाग में है। आज अमेरिका में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग योग कर रहे हैं। लाखों लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के नाम पर ध्यान कर रहे हैं। हजारों वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स में वेदांत के सूत्र खोज रहे हैं। ये लोग अपना धर्म नहीं बदल रहे हैं, ये अपना नाम रवि या कृष्णा नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका जीवन जीने का तरीका सनातनी हो चुका है। पश्चिम अभी भी रिलीजन 2.0 से रिलीजन 3.0 पर शिफ्ट हो रहा है। और ये 3.0 वर्जन क्या है? ये वही है जो गीता में लिखा गया था, कर्म करो, आत्मा अजर अमर है, सब में एक ही ईश्वर है। अनजाने में ही सही दुनिया सनातन धर्म को अपना रही है। एक ईसाई वेदांत पढ़ता है और एक मुस्लिम योग करता है। यही है वह प्लूरिवर्स जिसकी भविष्यवाणी पीटर बर्गर ने की थी। तो तस्वीर साफ है, हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां लेबल मायने नहीं रखता है, कंटेंट मायने रखता है, और कंटेंट 100% सनातन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और साथ में इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके एक हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।